वेलकम टू यूट्यूब चैनल हार्दिक द प्रॉपर्टी स्टूडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी टिप्स देने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर प्लानिंग करो प्रॉपर्टी परचेस करने का, तो आपको कितना वैल्यू पे करना है वो प्रॉपर्टी का, आप इजीली वो कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर आप मान लीजिए कॉन्फ्यूज मोड में हो, नेगोशिएशन रेट कितना है वो मालूम नहीं है, आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन के मुताबिक आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी है। काफ़ी सारे चैनल पार्टनर जो मेरे फ्रेंड है उनको भी ये टिप्स नहीं मालूम है कि अपने क्लाइंट को जो प्रॉपर्टी दिलवाते हैं वो सिर्फ ये कंपैरिजन करते हैं, भाई फलाना डेवलपर का रेट इतना है, यहाँ पर इतना रेट है, यहाँ पर इतना रेट है, आपको जो पसंद है वो मुझे बोलो, मैं आपको नेगोशिएशन करवा के देता हूँ। ये गलत है। मैं आज आपको एक ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, ये जितने मेरे क्लाइंट है और जितने मेरे चैनल पार्टनर फ्रेंड है, ये दोनों के लिए ये टिप्स कारगर रहेगी। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, दो पार्ट में है। पूरा वीडियो अगर एक भी पार्ट स्किप कर लिया तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम लोग प्रॉपर्टी विजिट के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर इंक्वायरी करनी है, जो प्रॉपर्टी पसंद आती है उसमें, कि प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर कितना है। सबसे पहले वो समझ लेते प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर होता क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए 5000 स्क्वायर का प्लॉट एरिया है आपका सोसाइटी का, ठीक है, और उसमें मान लीजिए 100 फ्लैट है। तो 100 जो फ्लैट है उसकी जो ओनरशिप होती है वो फ्लैट की तो होती है, इंडिविजुअल ओनरशिप जैसे बोला जाए, भाई मिस्टर एक्स है तो उसकी एक नंबर का यूनिट है तो उसकी ओनरशिप हो गई वहां पर। लेकिन उसका एक लैंड पोर्शन में उसका एक ओनरशिप होती है, वो प्रॉपर्टी शेयरिंग बेस पे होता है, जितने भी 100 यूनिट्स है उसकी साइज के मुताबिक वो होता है प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर। आपको कहाँ से मिलेगा प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर? तो तीन तरीके हैं। सबसे पहले आपको पूछना पड़ेगा, जहां पर भी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए जाते हो वहां पर ये पूछना पड़ेगा, भाई मुझे ये प्रॉपर्टी परचेस करनी है तो उसका अनडिवाइडेड शेयर कितना है वो मुझे बताइए, तो आपको बता देंगे वो, ठीक है। सेकंड, अगर प्रॉपर्टी परचेस कर ली है आपने तो एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड डीड ऑफ कन्वेंस जो होता है उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में लिखा होगा प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर कितना है। आपको करना क्या है अनडिवाइडेड शेयर के साथ? दो तरीके से वर्कआउट करना है। सबसे पहले जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, तो मान लीजिए प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर एज ए एग्जांपल, मान लीजिए आप 200 स्क्वायर का यूनिट परचेस कर रहे हो कहीं पर भी, मान लीजिए, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर की साइज है 19.92 स्क्वायर यार्ड। एज ए एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, हाइपोथेटिकली है, ठीक है। तो जहां पर भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, ठीक है, जिस एरिया में, तो उस एरिया में पर्टिकुलर वहां पर का लैंड रेट आपको चेक करना है। तो वहां पर लैंड रेट क्या चल रहा है? मान लीजिए वहां पर लैंड रेट चल रहा है 85,000 रुपीज पर स्क्वायर है, ऐसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 85,000 इंटू 19.92 स्क्वायर यार्ड, जो आपका प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर है। तो मान लीजिए 16-17 लाख के आसपास आपका आंसर आ गया। सेकंड चेक करना है आपको, किसी भी सिविल इंजीनियर, किसी भी आर्किटेक्ट या कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, अगर आप उससे मिलते हो तो वो भी आपको हाइपोथेटिकल बता पाएंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है बिल्डिंग बनाते हो तो मान लीजिए 14,500 में आपको एज ऑन टुडे का बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आती है मोर और लेस, उसमें थोड़ा प्लस और माइनस हो सकता है। तो 14,500 इंटू करना है आपको 200 स्क्वायर यार्ड, जो आपका कंस्ट्रक्शन की साइज है। तो आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर करीब करीब आ जाएगा 28-29 लाख के आसपास। अब दोनों को प्लस करना है और उसमें 30% प्रॉफिट मार्जिन आपको ऐड करना है डेवलपर की साइड से, जो क्योंकि बिजनेस है, 30% का प्रॉफिट मार्जिन है कि फेयर वैल्यू होती है प्रॉफिट लेने का। तो 30% प्लस करोगे आप तो उसका आंसर आएगा करीब करीब 59-60 लाख के आसपास। ये हुआ आपका प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू। अब अगर वो आस्किंग कर रहे हैं आपके साथ 70 लाख, 75 लाख या 65 लाख, बेसिक कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं ये सिर्फ, तो आपको ये वाला पूरा वीडियो दिखाना है उनको, भाई प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब आपको डिसाइड करना है कितना प्रीमियम 60 प्लस देना है। बाकी एक्चुअल वैल्यू देखा जाए प्रॉपर्टी की आपकी तो 60 लाख के आसपास हो रही है, 59-60 जो ये आंसर आ रहा है उसके मुताबिक, ठीक है। उससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है, यहाँ से आपको नेगोशिएशन स्टार्ट करना है। अगर वो नहीं मानते तो ये पूरा वीडियो दिखाना है, आपको चेक करना है, आपको नेगोशिएशन इस तरह से करना है। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक सवाल पूछा था, ये लास्ट जो भूकंप आया टर्की में उसके बाद, कि भाई मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, मैं सेफ हूँ, अर्थक्वेक में मेरी बिल्डिंग गिर चुकी है, ठीक है, तो अब क्या करने का? मुझे लोन पे करनी पड़ेगी उसके लिए? बिल्कुल पे करनी पड़ेगी लोन आपको, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो अनडिवाइडेड शेयर के साथ अटैच है, आपकी जमीन की ओनरशिप। यानी कि मान लीजिए वो बिल्डिंग गिर चुकी है, उसमें मान लीजिए 100 फ्लैट्स है, ठीक है, तो 100 फ्लैट वाले एक साथ मिल के वो लैंड पीस किसी को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी
ओनरशिप जो है 100 फ्लैट्स की, उसके साथ साथ लैंड पोर्शन अटैच है, तो आपको लोन पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी गिर चुकी है, लोन मुझे पे नहीं करनी है, अब ऐसा नहीं है। मैं आगे आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कैलकुलेशन पूरा किस तरह से करते हैं। अगर एक बार ये भी देख लिया आपने, तो आगे मान लीजिए प्रॉपर्टी का अनडिवाइडेड शेयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको, तो आप हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन कर पाओगे किस तरह से, वो मैं आपको आपको पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। आपके रिलेटिव और नियर डियर में कोई भी अगर प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ये वीडियो जरूर से शेयर करना, उनको भी प्रॉपर्टी परचेस करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब आदित्य प्रॉपर्टी स्टूडियो।